हम हर सुबह एक फुल चार्ज एनर्जी के साथ उठते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट, एक क्लीन स्लेट। अब बेड से उठते हो और सोचते हो आज का दिन अच्छा होगा, लेकिन कुछ ही मिनट में एनर्जी लीक होना शुरू हो जाता है। आपको रियलाइज होता है कि आपका अलार्म मिस हो गया। बाथरूम की तरफ रश करते हो, टूथपेस्ट फिनिश्ड। कब ब्रेकफास्ट जल जाता है जब आप फोन पर मल्टीटास्क कर रहे होते हो। घर की पार्किंग में नेबर आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोलता, थोड़ा अजीब लगता है। घर से ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक आपकी पेशेंस से ज़्यादा स्लो हो जाता है। ऑफिस एंटर करते वक्त दो कलीग हंस रहे होते हैं, आपको लगता है वो आप पर ही हंस रहे हैं। आप डेस्क पर बैठते हो और आपका पहला टास्क वही होता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका माइंड सांस लेता है और अपने तरीके से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो आपको ले जाता है एक क्वाइट बीच पर, सन्नी कैफ़े में, जहाँ प्लेट में खाना नहीं सुकून परोसा जाता है। फिर रियलिटी टैप करती है, आपका लंच का टाइम हो चुका है और आपका रियल मील टेस्टलेस लगता है क्योंकि आपका माइंड पहले से ही खा चुका होता है। लंच के बाद आप काम स्टार्ट करते हो। माइंड वंडरिंग शुरू हो जाता है, डिनर का प्लान, ऑफिस की बातें, मनी की स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, पुराने इंसल्ट्स, कौन मैसेज नहीं करता, हजार छोटी छोटी बातें एक साथ। और आफ्टरनून तक आप एम्प्टी फील करते हो, इसीलिए नहीं कि आपने ज़्यादा काम किया, पर इसलिए कि आपने ज़्यादा होल्ड किया। दिन भर की छोटी छोटी चीज़ें, पर फिर भी उन्होंने आपसे सब कुछ ले लिया। सोचो रोप गेम जैसे, अगर कोई एक साइड से खींच रहा हो तो आप वापस खींच सकते हो, पर क्या होता जब आपको दोनों तरफ से खींच रहा हो, बाहर की दुनिया और अंदर का दिमाग। यही होता है हम सबके साथ। हर दिन हम इंटरनल केओस एंड एक्सटर्नल केओस के बीच स्ट्रेच्ड रहते हैं, जब तक एनर्जी सनसेट के पहले ही पूरी ख़त्म हो जाए। अगर आप इन सब से ऊपर उठना चाहते हो, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, तो पहला स्टेप है एनर्जी बचाना। और ये तब होता है जब आप एक सिंपल शिफ्ट लाते हो। केओस से भागना मत, केओस में डूबना मत, बस रुक जाओ सीधे उसके सामने। आओ केओस को फेस करते हैं। दुनिया कभी नहीं रुकती है। हर साउंड, हर फेस, हर मैसेज आपसे एक हिस्सा मांग लेता है, पर हर केओस लाउड नहीं होता। कुछ नॉर्मल दिखते हैं, पर धीरे धीरे आपकी पीस ड्रॉप बाय ड्रॉप ले जाते हैं। हम अपनी लाइफ इस डर में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। हम अपने वर्ड को एडजस्ट करते हैं, इमोशंस छुपाते हैं, ट्रुथ को फिल्टर करते हैं सिर्फ एक्सेप्ट होने के लिए। आपको लगता है कि सब आपको देख रहे हैं, पर सच यह है कि लोग ज़्यादा अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप कैसे बोलते हो, जितना आपका माइंड इमेजिन करता है उतना कोई नोटिस नहीं करता है। ये फियर इनविजिबल होता है पर हैवी होता है। लाइफ परफॉर्मेंस बन जाती है, लिविंग ऑडिशन बन जाती है। जिस मोमेंट आप अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देते हो, आप एनर्जी लूज करना शुरू कर देते हो। इतना टाइम स्पेंड करते हो उन चीज़ों से फाइट करने में जो ऑलरेडी हो चुकी है। ट्रैफिक, वेदर, किसी का टोन, एक गलती जो अब बदली नहीं जा सकती। आप उसको माइंड में बार बार रिराइट करते हो, जैसे रेजिस्टेंस ट्रुथ को बदल देगा। लेकिन लाइफ कंट्रोल से नहीं चलती, लाइफ सरेंडर से चलती है। हम अपनी पीस उन रिजल्टों को दे देते हैं जो अभी तक आए भी नहीं। एक्सपेक्टेशन, प्लानिंग, फ्यूचर इमेजिनेशन, ये सब हमारी हैप्पीनेस कंट्रोल करने लगते हैं। जब आउटकम्स अच्छा होता है हम चमक जाते हैं, और जब नहीं होता तब हम अंदर से टूट जाते हैं। इमोशंस को आउटकम्स के हवाले मत करो। वेव्स रुकती नहीं है, उन्हें सर्फ करना पड़ता है। आप बस अपना बेस्ट करो, जो आपके हाथ में नहीं है उन्हें छोड़ दो। आज की दुनिया कभी क्वाइट नहीं होती है। फोन बस करते रहते हैं, हेडलाइंस चिल्लाती रहती है और ओपिनियंस कोलाइड होते रहते हैं।
हमारी बॉडी इतना इनपुट हैंडल करने के लिए बनी ही नहीं थी। हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन एनर्जी लीक कर देता है। नॉइस मेंटल पॉल्यूशन होता है और साइलेंस मेडिसिन होती है। आपको दुनिया क्विट करने की जरूरत नहीं, बस इतना डिसाइड करो कि कौन सा नॉइस आपकी शांति के अंदर आएगा। स्टिलनेस ही रिचार्ज करती है। हम अप्रूवल्स को ऑक्सीजन की तरह ट्रीट करते हैं। लाइक्स, कॉम्प्लीमेंट, रीएश्योरेंस, हम उनके पीछे भागते रहते हैं। पर वैलिडेशन सबसे एक्सपेंसिव एडिक्शन है। मिल जाए तो भी कुछ मिनट में उतर जाती है। आपकी वैल्यू किसी और की आंखों से डिसाइड नहीं होती। एक्सटर्नल केओस सिडक्टिव होता है। लगता है दुनिया आपसे अटेंशन मांग रही है, पर वो एनर्जी मांग रही होती है। जब आप बाहर के स्टॉर्म को फीड करना बंद कर देते हो, अंदर की आवाज़ सुनने लगती है और वहीं से इंटरनल केओस शुरू होता है। बाहर की दुनिया आपको पुल कर सकती है, पर असली थकान अंदर से आती है। नॉइस आउटसाइड से ज़्यादा नॉइस इनसाइड डेंजरस होता है। माइंड एक बैटलफील्ड बन जाता है। ओल्ड वाउंड्स, डाउट्स, फियर्स, परफेक्शनिज्म, ये सब साइलेंटली एनर्जी बर्न करते रहते हैं। परफेक्शनिज्म ऊपर से अच्छा लगता है, पर अंदर से वो डर का ही एक चेहरा होता है। आप सोचते हो अगर सब परफेक्ट होगा तो कोई जज नहीं करेगा, लेकिन परफेक्शन कभी नहीं आता। वो बस आपको आपकी रियल सेल्फ से दूर ले जाता है। लोग परफेक्शन से कनेक्ट नहीं करते, ऑनेस्टी से करते हैं। आपके फ्लॉज कमियां नहीं, वही तो सबूत है कि आप इंसान हो, रियल, ब्रीथिंग एंड ग्रोइंग। माइंड एक स्टोरी टेलर है और ये स्टोरियाँ मोस्टली ट्रेजिक होती है। व्हाट इफ आपका आज का पीस कल की इमेजिनेशन में जला देता है। आप उन प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढते रहते हो जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती। ब्रेन सोचता है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, पर वो ट्रैप कर रहा होता है। आप सेफ हो, पर आपका बॉडी बिलीव नहीं करता। आपका नर्वस सिस्टम कांस्टेंट अलर्ट पे अटका हुआ होता है। आप सोते हो पर रेस्ट नहीं मिलता। आप उठते हो पर टायर्ड फील होता है। वॉर खत्म हो चुकी होती है, पर बॉडी को कोई बताता ही नहीं है। आप पेन सर्वाइव कर चुके हो, लेकिन माइंड उसको बार बार रिपीट करता रहता है, जैसे अभी वो हो रहा है। हर रिप्ले एक हील्ड वाउंड को दोबारा खोल देता है। फॉरगिवनेस का मतलब ठीक था नहीं होता, मतलब मैं ये वेट और नहीं उठाऊंगा। आप पास्ट को दोबारा देख के फ्यूचर ब्लॉक कर देते हो। माइंड अननोन से डरता है। उसे गारंटी चाहिए होती है, क्लैरिटी चाहिए होती है, बट सर्टेनिटी एक इल्यूजन है। आपके लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल चीजें अननोन से ही आई है। आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए पूरा रास्ता नहीं, सिर्फ ट्रस्ट चाहिए। आप दूसरों की लाइफ स्क्रॉल करते हो और कहीं डीप इनसाइड आपको लगने लगता है आप पीछे रह गए हो। उनकी सक्सेस आपको अपनी फेलियर जैसे लगने लगती है। उनकी जॉय आपको अपनी कमी जैसे महसूस होती है। लेकिन कंपैरिजन एक इल्यूजन है। आप सिर्फ हाईलाइट रील देखते हो, अंदर का केओस नहीं। लाइफ कोई रेस नहीं, रिदम है, और आपका रिदम आपके परफेक्ट टाइम पर चल रहा है। हमें सिखाया गया है कि स्टिलनेस लेजीनेस है और एग्जॉशन इम्पोर्टेंस है। हम बर्नआउट को कमिटमेंट कह देते हैं और ग्राइंड को ग्रेटनेस। पर प्रोडक्टिविटी का पावर कांस्टेंट मोशन में नहीं, कॉन्शियस डायरेक्शन में होता है। दुनिया की आवाज़ को बंद किया जा सकता है, पर माइंड का नॉइज सबसे साइलेंट किलर होता है। पीस तब नहीं मिलती जब दुनिया क्वाइट हो जाए। पीस तब मिलती है जब आप क्वाइट हो जाते हो, और जब दोनों स्टॉर्म्स, एक्सटर्नल और इंटरनल, सेटल हो जाते हैं, तब सामने आता है आपका वो वर्जन जो अपनी एनर्जी नहीं गवाता, पर हर पल पूरी एनर्जी के साथ जीता है।